नमस्कार। करियर चुनने का जो बड़ा सवाल है ना, ये अक्सर थोड़ा डरावना सा लगता है कि नहीं? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इसे एक मुश्किल सवाल की तरह ना देखें, बल्कि एक रोमांचक सफर, एक खोज में बदल दें। तो चलिए, आज इसी सफर पर निकलते हैं और मिलकर पता लगाते हैं कि अपने भविष्य का रास्ता आखिर खोजा कैसे जाए। और ये वो सवाल है जो मुझे लगता है हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। मेरे लिए सही करियर आखिर है क्या? बस यही सवाल है जो इस पूरी खोज की शुरुआत है। ये कोई आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि यूं समझिए कि ये एक रोमांचक सफर का पहला बुलावा है। तो ठीक है, सफर शुरू करते हैं। और सबसे पहले सबसे जरूरी पड़ाव पर आते हैं। देखिए, किसी भी अच्छी योजना की नींव क्या होती है? खुद को जानना। इससे पहले कि हम बाहर की दुनिया में मौके तलाशें ना, सबसे पहले अपने अंदर झांकना जरूरी है। इसको ना ऐसे समझते हैं, हर कहानी का एक हीरो होता है, सही है ना? तो इस करियर की कहानी का हीरो कौन है? वो इंसान जो ये सफर तय कर रहा है। उसकी ताकतें, उसकी कमजोरियां, उसके सपने, सब कुछ वहीं से शुरू होता है। यही हमारी खोज का, कह लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ठीक है, खुद को जानने की इस प्रक्रिया में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब हम एक बहुत ही पावरफुल टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसे आप अपना पर्सनल मैप या कंपास भी कह सकते हैं, और इसका नाम है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट, SWOT, ये 4 अक्षर ना एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं जो खुद को बेहतर ढंग से समझने में हमारी बहुत मदद करता है। देखिए, S का मतलब है स्ट्रेंथ्स, मतलब हमारी ताकतें। W हुआ वीकनेसेस, हमारी कमजोरियां। O है अपॉर्चुनिटीज, यानी हमारे लिए क्या क्या मौके हैं। और आखिर में T यानी थ्रेट्स, हमारे रास्ते में कौन सी चुनौतियां या खतरे आ सकते हैं। और यहां देखिए, ये शब्द कितने जाने पहचाने से लगते हैं ना। जैसे हो सकता है कि कोई बहुत क्रिएटिव हो, लेकिन साथ ही थोड़ा शर्मीला भी हो, या कोई बहुत मेहनती है पर उसे पैसों की चिंता भी सताती है। यही तो है स्वॉट की असली खासियत। ये हमें हमारी एक बिल्कुल साफ और ईमानदार तस्वीर दिखाता है। एक ऐसी तस्वीर जहां हमारी खूबियां और हमारी चुनौतियां दोनों एक साथ दिखाई देती हैं। तो ठीक है, एक बार जब हम खुद को थोड़ा बेहतर समझ लेते हैं ना, तो अगला कदम है बाहर की दुनिया को देखना। अब ये जो खोज है, ये अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। तो चलिए, अब पता लगाते हैं कि करियर के कौन कौन से मैदान हमारे लिए मौजूद हैं। अगर मोटे तौर पर देखें तो काम की दुनिया को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है वोकेशनल करियर, मतलब वो काम जो किसी खास हुनर या स्किल पर आधारित होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन या शेफ। और दूसरी तरफ है प्रोफेशनल करियर, जैसे डॉक्टर या इंजीनियर, जिनके लिए अक्सर कॉलेज की डिग्री और लंबी पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। एक बात याद रखने वाली है, दोनों ही रास्ते अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण हैं। बस उनकी मंजिलें और उनका सफर थोड़ा अलग होता है। और बस यहीं से हम अपने अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं, ये समझना कि अलग अलग करियर के लिए पढ़ाई के रास्ते भी कितने अलग हो सकते हैं। वाकई हर मंजिल का एक अलग ही नक्शा होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इस अंतर को बिल्कुल साफ दिखाता है। जरा सोचिए, एक डॉक्टर बनने में 12 से 15 साल तक लग सकते हैं। वहीं एक इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए ITI डिप्लोमा के साथ सिर्फ 2 साल का समय लगता है। और बस यही एक जानकारी एक सही और सोचा समझा फैसला लेने में जमीन आसमान का फर्क ला सकती है। सिर्फ 2 साल। इस नंबर पर जरा गौर कीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि एक हुनर आधारित करियर में कितनी जल्दी कदम रखा जा सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि सफलता का हमेशा एक ही लंबा रास्ता नहीं होता, कई रास्ते होते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि किसी भी करियर को चुनने से पहले यह जरूर समझ लेना चाहिए कि उसमें कितना समय और किस तरह की ट्रेनिंग लगने वाली है, क्योंकि एक सोचा समझा फैसला ही हमेशा सबसे बेहतर फैसला होता है। तो ठीक है, खुद को जानने और दुनिया को समझने के बाद अब हम इस सफर के पहले सबसे बड़े फैसले पर पहुंच गए हैं। ये वो मोड़ है जहां अपनी एकेडमिक स्ट्रीम चुननी होती है, यानी कि साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स। अब तक की खोज से जो भी ज्ञान मिला है और जो हमारा स्वॉट मैप तैयार हुआ है, उसके साथ अगला कदम उठाने का सही समय आ गया है। ये वो पल है जहां हमारी सारी तैयारी, हमारी सारी रिसर्च एक ठोस फैसले में बदलती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, आमतौर पर 3 मुख्य रास्ते होते हैं: साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, जिसे हम आर्ट्स भी कहते हैं। हर स्ट्रीम आपको एक अलग तरह के करियर की दुनिया में ले जाती है। जैसे साइंस इंजीनियरिंग और मेडिसिन की तरफ ले जाता है, कॉमर्स आपको बिजनेस और फाइनेंस की ओर ले जाता है, और आर्ट्स आर्ट्स से लेखन, कानून और समाज सेवा जैसे अनगिनत फील्ड्स में मौके मिलते हैं।
और हाँ, एक बात जो याद रखना सबसे जरूरी है वो ये कि ये चुनाव इस सफर का अंत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो बस इस लंबे और रोमांचक सफर के अगले चैप्टर की शुरुआत है। रास्ते हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, खुले रहते हैं। तो इस सारी जानकारी के बाद सवाल अब सिर्फ एक ही बचता है, इस करियर की खोज में पहला कदम क्या होगा? क्योंकि सफर अब शुरू होता है।